आज के लेक्चर में मैं लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड होता क्या है। एक्चुअली पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, आइए लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड में स्टेट्स, थ्रेड के स्टेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला न्यूबॉर्न स्टेट है, रनेबल स्टेट है, रनिंग स्टेट है, ब्लॉक्ड स्टेट है, डेड स्टेट है। ठीक है, तो ये थ्रेड किसी न किसी एक स्टेट में होगा, चाहे वो न्यूबॉर्न होगा, रनेबल होगा, रनिंग हो, कहीं ना कहीं वो एक स्टेट में होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहला है न्यूबॉर्न स्टेट जो होगा। उसके पहले हम देख लेते हैं थ्रेड के कुछ यहाँ पे और भी पॉइंट्स है। यहाँ पे अ थ्रेड इज वन ऑफ दिस 5 स्टेट्स, किसी एक स्टेट्स में होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इट कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये मूव कर सकता है। तीसरा है अ थ्रेड हैज़ वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स थ्रेड में होंगे जिसको अप्लाई किया जाएगा और इसी मेथड्स के जरिए हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थ्रेड को मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ अ थ्रेड। इस डायग्राम में हमने कुछ स्टेट्स जो मैंने पहले स्टेट बताया आपको, जैसे सबसे पहला न्यूबॉर्न स्टेट है, फिर रनेबल स्टेट है, रनिंग स्टेट है, ब्लॉक्ड स्टेट है और डेड स्टेट है। ठीक है, इस न्यूबॉर्न स्टेट को हम न्यू थ्रेड कहेंगे। रनेबल और रनिंग जो है एक्टिव थ्रेड में आएगा, ब्लॉक जो है वो आइडल थ्रेड में जाएगा और डेड जो है वो किल्ड थ्रेड में जाएगा। इसमें कुछ आप मेथड्स देख रहे हैं, स्टॉप है, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, रेज्यूम, नोटिफाई, सस्पेंड, स्लिप। तो ये सब थ्रेड्स के मेथड है जिसके जरिए से हम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करा सकते हैं थ्रेड को। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यू बॉर्न थ्रेड है। सबसे पहले जो है न्यू बॉर्न थ्रेड है। न्यू बॉर्न थ्रेड जो होगा, न्यू बॉर्न स्टेट जो होगा, थ्रेड का जो सबसे पहला स्टेट होगा न्यू बॉर्न स्टेट, इसमें क्या होगा, इस स्टेट में हम थ्रेड को शेड्यूल कर सकते हैं रनिंग के लिए। किस मेथड के जरिए, स्टार्ट मेथड के जरिए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम उस थ्रेड को स्टॉप भी कर सकते हैं, किल भी कर सकते हैं। किस मेथड के जरिए, स्टॉप के। तो अगर हम स्टार्ट मेथड के जरिए शेड्यूल करेंगे रनिंग के लिए तो वो थ्रेड कहाँ जाएगा, न्यू बॉर्न से रनेबल स्टेट में जाएगा। अगर हम स्टॉप मेथड अप्लाई करें उस न्यू बॉर्न थ्रेड के साथ तो कहाँ जाएगा, वो डेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, चले अब देखते हैं रनेबल स्टेट क्या होता है। रनेबल स्टेट जो होता है वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहता है और वेट करता है कि प्रोसेसर कब खाली हो जाए। राइट, और अगर उसमें इस रनेबल स्टेट में बहुत सारे थ्रेड जो है ये एक क्यू में लगे रहते हैं। ठीक है, और जैसे इसको मिलता है मौका वो जाते हैं प्रोसेसर में और वो रनिंग स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर सारे जो थ्रेड्स है उसकी जो प्रायोरिटी इक्वल होगी तो फिर वहाँ पे राउंड रॉबिन जो है वो एल्गोरिदम वहाँ पे काम करेगा और सारे को जो इक्वल टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और मेथड यहाँ पे मैंने देखा, यील्ड मेथड है। यील्ड मेथड क्या करता है, रनिंग स्टेट से जो थ्रेड को स्टॉप करना होता तो ये मेथड अप्लाई किया जाता है। चले ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रनेबल स्टेट से तीसरा स्टेट में आते हैं। हम देखते हैं रनिंग स्टेट में देखते हैं। रनिंग स्टेट में क्या होता है, प्रोसेसर हैज गिवन इट्स टाइम टू द थ्रेड। दैट मीन्स अब जो है हमारा थ्रेड जो है रनेबल से कहाँ आ गया, रनिंग स्टेट में। दैट मीन्स थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, थ्रेड इज प्रोसेसिंग, बिंग प्रोसेस्ड। थ्रेड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, the thread runs until it relinquishes control on its own or it is preempted by higher priority thread। ये थ्रेड जो है ये रन करता रहेगा उस वक्त जब तक कि उसको रिलिंक्विश ना कर दिया जाए, यानी कि उसका कंट्रोल हटा ना दिया जाए या फिर उसके सामने कोई हायर प्रायोरिटी का थ्रेड ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन जनरली जनरेट होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम थ्रेड को सस्पेंड भी कर सकते हैं, थ्रेड को हम ब्लॉक्ड स्टेट में भेज सकते हैं कुछ कंडीशंस की वजह से। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सस्पेंडेड। थ्रेड को हम सस्पेंडेड बना सकते हैं कब, जब हमें उस थ्रेड के मुकाबले में कोई दूसरा थ्रेड अगर आ जाए हायर प्रायोरिटी की, तब हम उस थ्रेड को सस्पेंड कर देते हैं सस्पेंड मेथड के जरिए। और जब वो थ्रेड सस्पेंड होता है तो कहाँ चला जाता है, ब्लॉक्ड स्टेट में, और उस थ्रेड को हम सस्पेंडेड थ्रेड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उस सस्पेंडेड थ्रेड को हमें फिर से जरूरत पड़ती है तो फिर हम उसको फिर से वापस रनेबल में लाते हैं। किस मेथड के जरिए, रेज्यूम मेथड के जरिए। रनेबल में आता है, फिर रनिंग में एग्जीक्यूट होकर वो उसके बाद कंप्लीटली वो फिनिश होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सस्पेंड के बाद हम इसमें एक और मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास है इट हैज़ बीन मेड टू स्लिप, थ्रेड को हम स्लिप भी करा सकते हैं।
ठीक है। जैसे हमारा रनिंग स्टेट में थ्रेड रन कर रहा है, लेकिन हम कुछ समय के लिए स्लिप, हमने यहाँ पे टी लिखा, टी जो है ये मिली सेकंड में काम करेगा, मिली सेकंड यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्रेड स्लिप कुछ टाइम के लिए स्लिप हो जाएगा और वो सस्पेंडेड कहलाएगा, लेकिन जैसे टाइम खत्म हो जाएगा, आफ्टर टी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रनेबल स्टेट में आ जाएगा और फिर वो रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से वो थ्रेड अगर उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करना होगा तो कंप्लीट करेगा, वरना अगर वो सस्पेंड से ही ब्लॉक डेड में भेज दिया जाएगा तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, इट हैज़ बिन टोल्ड टू वेट अंटिल सम इवेंट अकर। कुछ इवेंट अकर होने की वजह से हम किसी थ्रेड को वेट कराते हैं, जैसे कोई इवेंट अकर होगा उसके बाद ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, रनिंग स्टेट से जो थ्रेड है उसको हम वेट कराएंगे, ठीक है। और उसको जब हम अकर कराएंगे वो नोटिफाई मेथड के थ्रू कराएंगे, राइट। तो जैसे कोई इवेंट अकर होता है हमारे प्रोग्राम में या हमारे जो वेब पेज में कोई थ्रेड रन अकर होता है, जो इवेंट अकर होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ही थ्रेड जो है वो नोटिफाई होगा और रनेबल में आएगा, उसके बाद रनिंग में आएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखा रनिंग स्टेट्स में, सस्पेंड है, स्लीप है, सस्पेंड है, स्लीप है और फिर वेट है, ठीक है। तो ये रनिंग स्टेट था। इसके बाद रनिंग स्टेट के बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है ब्लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। ब्लॉक्ड स्टेट कब होता है, जब किसी थ्रेड को हम सस्पेंड कर दिए, किसी थ्रेड को हम वेट करा दिए, ठीक है, या फिर किसी को हम स्लीप करा दिए, तो किस में चला जाएगा, वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ब्लॉक्ड स्टेट में जो थ्रेड जाएगा वो जो है नॉट रनेबल होगा उस वक्त, लेकिन क्या होगा, नॉट रनेबल बट नॉट डेड, ठीक है ना। रनेबल नहीं है, उस वक्त वो रन तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको डेड नहीं कहा जाएगा, ठीक है। यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, उस थ्रेड को वापस फिर हम रनेबल स्टेट में ला सकते हैं और उस थ्रेड को अगेन रन कराया जा सकता है, ठीक है। वो कंप्लीटली डेड नहीं होगा, ब्लॉक्ड में स्टेट में जो थ्रेड होगा कंप्लीटली डेड नहीं होगा, वो सिर्फ नॉट रनेबल होगा उस वक्त के लिए, उस पोजीशन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ इवेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ही वो रनेबल में आएगा जब हम कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे। मैंने कुछ मेथड्स आपको दिखाया था, जैसे रेज्यूम, नोटिफाई, इस मेथड्स के जरिए हम वापस ब्लॉक्ड स्टेट से रनेबल में ले जा सकते हैं। फाइनल हमारे पास थ्रेड क्या होगा, डेड स्टेट है। डेड स्टेट में अगर कोई थ्रेड चला गया तो वहां से वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। डेड स्टेट में जो थ्रेड जाएगा वो किसी भी स्टेट से जा सकता है, या न्यूबॉर्न स्टेट हो, या एक्टिव स्टेट हो, या ब्लॉक्ड स्टेट हो, तीनों स्टेट में से वो किसी भी स्टेट से वो डेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन अगर उस स्टेट में थ्रेड चला गया तो वहां से वापस कभी नहीं आएगा। इसमें 2 चीज समझना है, एक नेचुरल डेथ है और एक प्री मैच्योर डेथ है। अगर कोई थ्रेड जो कंप्लीट एग्जीक्यूट करके डेड स्टेट में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ। लेकिन अगर कोई जो थ्रेड है वो बिना एग्जीक्यूट किए, जैसे न्यू बॉर्न हुआ, उसको किल कर दिया गया, या एक्टिव थ्रेड से जो है रनेबल स्टेट से वहीं से उसको स्टॉप कर दिया गया, तो उस थ्रेड को हम क्या कहेंगे, प्री मैच्योर डेथ कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड था जिसको मैंने आपको बताया, और हर एक स्टेट्स में अलग अलग मेथड जो है वो अप्लाई होते हैं। और इसको डायग्राम आप फिर से देखिएगा, समझिएगा। इसमें कुछ मेथड जैसे यहाँ पे सस्पेंड, स्लीप, वेट है, इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं, फिर यहाँ से ये वापस आ जाएगा, ठीक है ना, रेज्यूम और नोटिफाई से, राइट। तो ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड या मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन पूछता है, उसमें से ये क्वेश्चन जो है लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच।